एक दिन मंगलवार की सुबह जब मैं वॉक करके रोड पर बैठा हुआ था, हल्की हल्की हवा और सुबह का सुहाना मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा था। तभी वहां एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक वृद्ध व्यक्ति उतरे। अमीरी उसके लिबाज और व्यक्तित्व दोनों बयां कर रहे थे। वे एक पॉलीथिन बैग लेकर मुझसे कुछ दूर ही एक सीमेंट के चबूतरे पर बैठ गए। पॉलीथिन चबूतरे पर उंडेल दी, उसमें गुड़ भरा हुआ था। अब उन्होंने पास की गायों को बुलाया। सभी गाय पलक झपकते ही उन बुजुर्ग के इर्द गिर्द घूमने लगे, जैसे कई महीनों बाद बच्चे अपने बाप को घेर लेते हैं। कुछ गायों को वे अपने हाथों से उठाकर खिला रहे थे, तो कुछ स्वयं खा रही थी। वे बड़े प्रेम से उनके सिर पर हाथ फेर रहे थे। कुछ ही देर में अधिकांश गाय गुड़ खाकर चली गई। इसके बाद जो हुआ उसे मैं जिंदगी भर नहीं भुला सकता। गायों के खाने के बाद जो गुड़ बच गया था वो बुजुर्ग उन टुकड़ों को उठा उठाकर खाने लगे। मैं उनकी इस क्रिया से अचंभित हुआ, पर उन्होंने बिना किसी परवाह के कई टुकड़े खाए और अपनी गाड़ी की ओर चल पड़े। मैं दौड़कर उनके नज़दीक पहुंचा और बोला, अंकल जी क्षमा चाहता हूं, पर अभी जो हुआ उससे मेरा दिमाग घूम गया। क्या आप मेरी जिज्ञासा शांत करेंगे कि आप इतने अमीर होकर भी गाय का झूठा गुड़ क्यों खाया? उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी। उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और मेरे कंधे पर हाथ रख वापस सीमेंट के चबूतरे पर आ बैठे और बोले, ये जो तुम गुड़ के झूठे टुकड़े देख रहे हो ना बेटे, मुझे इनसे स्वादिष्ट आज तक कुछ नहीं लगता। जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं अक्सर इसी जगह आकर अपनी आत्मा में इस गुड़ की मिठास घोलता हूँ। मैं अब भी नहीं समझा अंकल जी, आखिर ऐसा क्या है इस गुड़ में? वे बोले, आज से कोई 40 साल पहले की बात है। उस वक्त मैं 22 साल का था। घर में जबरदस्त आंतरिक कलह के कारण मैं घर से भाग आया था। दुर्भाग्यवश ट्रेन में कोई मेरा सारा सामान और पैसे चुरा ले गया। इस अजनबी शहर में मेरा कोई नहीं था। भीषण गर्मी में खाली जेब के 2 दिन भूखे रहकर इधर से उधर भटकता रहा। शाम को जब भूख मुझे निगलने को आतुर थी, तब इसी जगह ऐसी ही एक गाय को एक महानुभाव गुड़ डाल कर गए। तब यहाँ एक पीपल का पेड़ हुआ करता था, चबूतरा नहीं था। मैं उसी पेड़ की जड़ों में भूख से बेहाल बैठा था। मैंने देखा कि गाय ने गुड़ को छुआ तक नहीं और उठकर चली गई। मैं कुछ देर यूं ही पड़ा सोचता रहा और फिर मैंने वो सारा गुड़ उठाकर खा लिया, जिससे मेरी मृतप्राय आत्मा में प्राण आ गए। मैं उसी पेड़ की जड़ों में रात भर पड़ा रहा। सुबह जब मेरी आंख खुली तो काफ़ी रोशनी हो चुकी थी। मैं नित्य कर्मों से निवृत्त होकर काम की तलाश में सारा दिन भटकता रहा, पर शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था। एक और थकान भरे दिन ने मुझे वापस उसी जगह निराश भूखा खाली हाथ लौटा दिया। शाम ढल रही थी। कल और आज में कुछ भी तो नहीं बदला था। वही पीपल का पेड़, वही भूखा मैं और वही गाय। कुछ ही देर में वहां वही कल वाले सज्जन आए और कुछ एक गुड़ की दलिया गाय को डाल दी। गाय उठी और बिना गुड़ को छुए चली गई। मुझे बड़ा अजीब लगा, परंतु मैं बेबस था। आज फिर मैंने गुड़ खा लिया और वही सो गया। सुबह फिर काम की तलाश निकल गया, पर आज शायद भाग्य को मुझ पर दया आ गई थी। एक ढाबे पर मुझे झूठे बर्तन धोने का काम मिल गया। कुछ दिन बाद जब मालिक ने मुझे पहली पगार दी तो मैंने 1 किलो गुड़ खरीदा और 7 किलोमीटर पैदल चलकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे आया। नज़र दौड़ाई तो गाय भी दिख गई। मैंने सारा गुड़ उस गाय को डाल दिया, परंतु ये क्या, गाय सारा गुड़ खा गई, जिसका मतलब साफ था कि गाय ने 2 दिन जानबूझकर मेरे लिए गुड़ छोड़ा था। मेरा हृदय भर उठा उस गाय की ममता देखकर। मैं रोता हुआ ढाबे पर पहुंचा। बहुत सोचता रहा। फिर एक दिन मुझे एक फर्म में नौकरी मिल गई। दिन ब दिन मैं उन्नति और तरक्की के शिखर चढ़ता गया। शादी हुई, बच्चे हुए। आज मैं खुद की फर्म का मालिक हूँ। जीवन की इस लंबी यात्रा में मैंने कभी भी उस गाय माता को नहीं भुलाया। मैं अक्सर यहाँ आता हूँ और इन गायों को गुड़ डालकर इनका झूठा गुड़ खाता हूँ। मैं लाखों रुपए गौशालाओं में चंदा देता हूँ, परंतु मेरी मृग तृष्णा यही आकर मिटती है बेटे। मैं देख रहा था वे बहुत भावुक हो चले थे। अब तो तुम समझ गए होगे। मैंने सिर हाँ में हिलाया। वे चल पड़े। गाड़ी स्टार्ट हुई और निकल गई। मैं उठा, उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा उठाया, मुंह में डाला। सचमुच वो कोई साधारण गुड़ नहीं था, उसमें कोई दिव्य मिठास थी जो जीभ के साथ आत्मा को भी मीठा कर गई।